हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन योरसेल्फ सुमित सर में। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हमें ये पता हो जाता है क्या नहीं पढ़ना है तो इससे हमारा जो कार्य है वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसी श्रृंखला में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा कि ताकि आपको रिवीजन की जो बहुत ही बोरिंग कार्य है उससे बचाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पहला जो होगा वो होगा अशोक के पाषाण स्तंभ। अशोक के पाषाण स्तंभ। अशोक ने काफ़ी स्तंभ बनवाए थे, तो हम उनके पाषाण स्तंभ के बारे में बात करेंगे। अशोक के पाषाण स्तंभ को कहा जाता है कि इनके स्थापत्य का भाग नहीं थे। क्या नहीं थे? स्थापत्य का भाग नहीं थे। साथ में इनको जो है बनाया गया था किसके लिए? धम्म के प्रचार के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो इस वजह से उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा के पथ पर अग्रसर हुए थे। तो उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए इसको जो है पाषाण स्तंभों का यूज़ किया था। तो हमारा हुआ अशोक के पाषाण स्तंभ के बारे में कि उनकी स्थापत्य का भाग नहीं थे, बल्कि उसके धम्म का प्रचार करने के लिए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्के। इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्के। ये इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्के क्या हैं? इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्के के बारे में हम जानेंगे कि ये जो थे ऐसे सिक्के थे जिनको कि सबसे पहले डिकोड किया था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने इनको डिकोड किया था। उन्होंने इन सिक्कों की सहायता से एक लिपि होती है जिसका नाम था खरोष्टी लिपि, उसको उन्होंने पढ़ा था। इस लिपि को पढ़ने के बाद जेम्स प्रिंसेप अशोक के बारे में काफ़ी कुछ समझ पाए थे। खरोष्टी लिपि की खास बात क्या है कि खरोष्टी लिपि जो है राइट टू लेफ्ट जो है यूज़ की जाती है। राइट टू लेफ्ट, इसको राइट से इधर से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है। जिस तरह हम देवनागरी लिपि में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं देवनागरी लिपि में, और राइट टू लेफ्ट जो है खरोष्टी लिपि को लिखा जाता है। और आपको पता होगा कि उर्दू भी जो है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। एक हमारी लिपि होती है शारदा लिपि। शारदा लिपि, तो शारदा लिपि जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से शारदा लिपि का क्या हुआ है? विकास हुआ है।